एक बार की बात है, एक जंगल में टुनी नाम का एक चिड़िया रहा करता था जो बहुत ही नेक दिल था। उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहा करता था। पूरे जंगल में सिर्फ कालू की खेती ही सबसे अच्छी खेती थी, क्योंकि उसके ज़मीन में ही फसल उगता था। उसके ज़मीन के अलावा कहीं पर भी फसल नहीं उगता था, इसलिए कालू हमेशा खुश रहता था। वो सोच रहा था कि इस बार क्या फसल करूँगा। इधर टुनी चिड़िया अपने दोस्तों से बात कर रही थी और बोल रही थी, दोस्तों गर्मी का मौसम आने वाला है, बताओ इस बार हम लोग क्या फसल करेंगे। और हमारी बंजर ज़मीनों में कोई फसल भी नहीं होता है, बताओ हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और आप लोगों को पता है गर्मी के मौसम में सब तालाब सूख जाते हैं, तो पानी पीने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अरे टुनी भाई, तुम बराबर सही बोल रहे हो, क्योंकि इस बार जो है ना हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। को तोता अपनी बात पूरी करता ही है कि इतने में तोते की बात सुनकर कबूतर बोलने लगता है, अरे भाई तुम बिल्कुल बात सही कर रहे हो, लेकिन हम लोग अपना जंगल छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। जो भी करेंगे यहीं करेंगे, चाहे वो खेती करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अपना घर सबसे अच्छा है, इसलिए हम लोग जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तो एक सलाह देता हूँ, कालू कौवे के पास जाओ, उसकी ज़मीन में बहुत फसल उगता है। टुनी चिड़िया तुम ही जाओ। अरे कबूतर भैया, मैं तो चले जाऊँगे, लेकिन कालू क्या मेरी बात मानेगी। चलो ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैं जाकर कालू को पूछ कर आती हूँ, वो क्या अपना ज़मीन हम लोगों को देंगे खेती करने के लिए। ये बोलकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उड़ता हुआ कालू कौवा के पास जाने लगती है। और उसको बहुत डर लग रहा था कहीं कालू उसको बेइज्जती ना कर दे, क्योंकि कालू बहुत सख्त इंसान था। जैसे ही कालू के खेती में टुनी चिड़िया जाकर बैठ जाती है, तो टुनी चिड़िया को देखकर कालू बोलता है, अरे टुनी भाई, बहुत दिन बाद तुम आए हो, क्या हुआ, कोई काम आ गया है क्या। वैसे तो तुम आते नहीं हो मुझसे मिलने के लिए, पर इतने दिन बाद आज कैसे मिलने आ गए। कालू कौवा की बात सुनकर टुनी चिड़िया बोलता है, अरे कौवा भाई, आपको तो पता है गर्मी के मौसम में खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है और ना ही पीने के लिए कोई पानी। इसलिए हम लोग सब पक्षी सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी ज़मीन में हम लोग खेती करेंगे। जो खेत में आएगा बराबर बराबर हिस्से में बांट लेंगे। उसकी बात सुनकर कौवा बोलता है, अरे टुनी भाई, बात तो तुम सही बोल रहे हो, वैसे मुझे भी अकेला खेती करने में मज़ा नहीं आ रहा है। चलो इस बार सब कोई मिलकर खेती करते हैं। और तुम एक काम करो, मैं तो अपना ज़मीन दे दूँगा, बाकी पक्षियों को बुला कर लेके आओ। टुनी चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उड़ता हुआ हंसते हंसते अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। कालू कौवा बोलता है, हा, ये आई टुनी चिड़िया मेरे पास। ये टुनी चिड़िया अपने आप को क्या सोचती है कि मैं उसको अपना ज़मीन खेती करने के लिए दे दूँगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इन पक्षियों को आने दो, सबके साथ मिलकर खेती कर लूँगा, और जब अच्छे से फसल उग जाएगा तो सबको डंडा से मार के भगा दूँगा, क्योंकि ये पूरी खेत मेरी है। मैं उन लोगों को एक टुकड़ा भी नहीं दूँगा, लेकिन मेहनत उन लोगों की और पेट मेरा भरेगा। चलो आने दो उन लोगों को, उन लोगों का इंतज़ार करता हूँ। कालू कौवा अपने खेत में बैठे बैठे टुनी का इंतज़ार करने लगता है। इधर टुनी जल्दी से उड़कर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। अपना घर में जाकर टुनी आराम करता है। वो रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है, टुनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है और उन लोगों को बोलती है, अरे दोस्तों, तुम सब के लिए खुशखबरी है, कालू कौवा हमें खेती करने देने के लिए मन गया है। चलो हम लोग सब कोई मिलकर खेती करेंगे, और उसने तुम सबको अपने पास बुलाया है। तब फिर टुनी की बात सुनकर सब लोग कालू के पास जाते हैं। टुनी चिड़िया बोलती है, कालू भैया, आप ज़रा खुद इन लोगों को बताओ, ये लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं कि आप हमें खेती करने के लिए देंगे। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। कालू सुनो,
मैं कबूतर ये तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम पहले जैसे धोखा करते थे धोखा तो नहीं करोगे ना? हाँ भाई कालू, तुम पहले से बोल दो, अगर तुम्हारा धोखा करने का इरादा है तो हम लोग तुम्हारे साथ खेती नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे वाले जंगल में चले जाएंगे। लेकिन एक बात का याद रखना, कभी धोखा ना हो पाए। ये बात सुनकर फिर टुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे तुम लोग गलत सोच रहे हो, देखो कालू जी का कोई ऐसा मन नहीं है धोखा देने का। अरे अगर धोखा देना होता तो हमें वो अपना खेती क्यों देते खेती करने के लिए। उसकी बात सुनकर कालू बोलता है, अरे टुनी भाई तुम बराबर बोल रहे हो, देखो इन लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ सब कोई मिलकर खेती करेंगे और बराबर हिस्से में बांट लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों को नहीं करना है तो मत करो। उसकी बात सुनकर सब चिड़िया राज़ी हो जाते हैं और कालू के साथ खेती करने लगते हैं। कालू बोलता है, अरे पक्षियों ये देखो हमारी मेहनत का फल, हम सबों ने मेहनत किया तो कितना अच्छे से हम लोगों ने फल उगाए, लेकिन तुम लोग मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। तुम लोग बोल रहे थे कि मैं तुम लोगों को धोखा दे दूंगा। उसकी बात सुनकर टुनी बोलती है, अरे कालू भाई मुझे तो तुम्हारी बात पर पूरा यकीन था, ये लोग यकीन नहीं कर रहे थे। मैं तो तुम्हारी बात सुनकर ही पहचान गया था कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। हाँ तुम मस्ती कभी करते हो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत नेक दिल हो। दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कोई इंसान अगर गलती से या अनजाने में एक बार किसी को धोखा दे दे तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान हर बार हर किसी को धोखा ही देगा, उससे अच्छे की भी उम्मीद रखना चाहिए। दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों आप सब हमेशा खुश रहिए और हमेशा इसी तरह अच्छे काम करते रहिए।